एक छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डूब गया। यहाँ पे छोटे भाई को बचाने मेरे सामने भी 10 दिन नहीं हुआ, अभी छठ पूजा के दिन ही 8 दिन आ जाए। हाँ 8वां दिन है। उसी दिन अभी एक लड़का डूब रहा था, उसका भाई बचाने के चक्कर में वो तो छोटा वाला बच गया, बड़ा वाला बेचारा डूब के मर गया। जो बचाने गया वो डूब गया। वो उधर होर्डिंग है। ये सब कितना का जो है कि 2-4 हजार 5 हजार का जो है कि ये सब सारा चीज कर देते तो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता। जब ये लोग करते ना तो खुद ही प्रशासन को लगता कि वहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था। वो व्यवस्था में थोड़ा मोड़ा कमी है, जैसे अभी इधर बाउंड्री नहीं हुआ है, कोई वो दिशा नहीं है कि कितना दूर पे पानी कम है बेसी है, लेवल उसका वो जानकारी नहीं है। इसके लिए थोड़ा इसका अगर पिलर उलर दे के। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के पौहारी की सरैया स्थित पौहारी बाबा का मंदिर एक अत्यंत ही प्राचीन धार्मिक स्थल है, जिसका सीधा संबंध संत शिरोमणि पौहारी बाबा की साधना और तप से जुड़ा है। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय स्वयं पौहारी बाबा जी को जाता है, जिन्होंने वर्षों पूर्व इस क्षेत्र के घने जंगलों में अपना आश्रम और तपस्थली बनाई थी। पौहारी बाबा 19वीं शताब्दी के महान तपस्वी संत थे, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा साधना और योग में बिताया। उनका जन्म वाराणसी के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर बाद में गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर सहित कई क्षेत्रों में उन्होंने तपस्या की। सरैया स्थित मंदिर उन्हीं की तपोस्थली है, जहां वे जंगल में आकर कठोर साधना करने लगे और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बन गए। बाबा ने इसी स्थान पर एक पोखरे का भी निर्माण कराया था, जो आज भी धार्मिक आयोजनों में प्रयुक्त होता है। इसी पोखरे में बीते कुछ सालों से लगातार लोग डूब रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। हालांकि इस पोखरे को बाद में सुंदरीकरण भी कराया गया और स्थानीय रहने वाले रामोद सेठ ने पोखरे का सुंदरीकरण कराया, लेकिन उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत कोई भी इंतजाम नहीं किए। ऐसे में आए दिन खबरें देखने को मिलती हैं कि पोखरे में डूबने से लोगों की मौतें हो रही हैं। बीते कुछ वर्षों में कई लोगों की मौतें हो चुकी। हाल ही में अभी छठ पूजा से एक दिन पूर्व भी एक युवक की मौत हो गई थी। इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी घटनाएं होने के बाद मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और पोखरे में कम से कम बैरिकेडिंग करा देना चाहिए, जिससे कोई गहरे पानी में ना जाए। लोगों की आस्था का केंद्र बने पौहारी जी के मंदिर पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि कम से कम यहाँ पर 2-3 रस्सियां रखवा देनी चाहिए, जिससे कोई नहाते वक्त डूबे तो तत्काल उसकी मदद की जा सके। लेकिन यहाँ पर ना तो मंदिर प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की मौतों से किसी का कोई सरोकार ही नहीं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन मौन बना पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन भी मौन बना पड़ा हुआ है। इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों ने पोखरे के चारों तरफ अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं, लेकिन उन्हें भी जरा सा इस चीज का दुख नहीं होता है कि कोई पोखरे में डूबने से अपनी जान गंवा बैठा। कहीं न कहीं इन जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा के दृष्टिगत कम से कम रस्सी ही बंधवा दी जानी चाहिए, जिससे डूबता हुआ कोई व्यक्ति पकड़कर उससे अपनी जान बचा सके। फिलहाल हमारे संवाददाता आशीष पांडे ने मौके पर पहुंचकर। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज आशीष पांडे। इस समय हम पौहारी बाबा के दिखाते हैं। ये देखिए आप, यह एक स्वच्छ छवि का पोखरा है, जिसकी मान्यता आदिकाल से है। इसमें मछलियाँ भी हैं और केचुआ भी हमको 10-15 किलो का होगा, और उनको लुभाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। जो दर्शनार्थी लाई बिस्कुट सारी चीजें, देखिए लाइट दिखाइए। और आस्था का यह केंद्र, हर पुनीत पे यहाँ पे स्नान की एक छठा बहुत भव्य भीड़ लगती है।
आपको बता दें कि इस क्षेत्र के एक सेठ द्वारा इस पोखरी का एकदम जीर्णोद्धार किया गया, नवीनीकरण किया गया, सुंदरीकरण किया गया। चारों तरफ सीढ़ियों से आच्छादित है पोखरा, करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया और मुझे लगता है इस पोखरी की सफाई की गई और पूरा तरह से पानी निकाल करके काफी गहरा भी बनाया गया। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि पोखरी की कितनी सुंदरता है, कितनी चीजें, हम आज आए, हमारी एक पड़ताल है। पिछले छठ पर्व को एक परिवार का एक बेटा जो बहुत होनहार था, किसी का लाल था, बड़ी उम्मीद परिवार को आया इस पोखरी में और डूब गया, जिससे परिवार के आंसू आज भी बहुत ही मतलब मर्माहत, पूरा परिवार क्या पूरा क्षेत्र जो भी उसके बारे में सोचता है पूरी तरह से उसकी आंखें नम हो जाती। एक ही नहीं तो इस तरह करेंगे लगभग पिछले 2-3 सालों में कई लोग डूब चुके हैं। लापरवाही मंदिर प्रशासन की जाए कि क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों की जाए, एक बार भी कोई इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया कि आखिरकार लोग डूब क्यों रहे हैं। लोग कहते हैं मतलब किसी न किसी तरह से लोग बात को टाल देते हैं। मुझे लगता है जो सीढ़ियाँ बनी, स्टेयर बनी, उस पर काई और उसके कई लोग मतलब अभी मैं बैठा था, कई लोग बताएं फिसलन ज्यादा होने के कारण लोग जान नहीं पाते हैं। जो नया आता है, अनभिज्ञ होता है, वो पोखर गहरे पानी में चला जाता है, जिससे मौत हो जाती है। हमारे साथ इसी मंदिर के पुजारी हैं। सुरक्षा का इंतजाम के बारे में भी बात भी हम गौर भी करेंगे, क्योंकि अगर इतने लोगों की मौत हुई तो इसके पीछे कोई भी संवेदना नहीं है, एक भी मानवीयता एक बार भी किसी को नहीं, किसी समाज सेवी या किसी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया कि पोल लगा करके बड़े बड़े जहाँ पोखरी ऐसी होती हैं जहाँ डूबने की शंका होती है वहाँ पे सीकड़ उकड़ लगा करके मतलब पुख्ता इंतजाम किया जाता है। यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जो जिम्मेदार हैं इस मंदिर को, जो जिनकी देख रेख में सारी चीजें हो रही हैं, वह भी इस चीज को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। बगल में बैठे हैं इसी अतरेट बाजार के राहुल गुप्ता जी, और इस क्षेत्र मतलब जितनी भी घटनाएं हुई हैं अब तक हाल ही में, उनके बारे में जानते हैं। हमको लगता है 20-22 साल के ही लड़के ज्यादा डूबे हैं उसके अंदर में ही। और लगभग आधा दर्जन 2-3 सालों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी डूबने से। और लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन मातम में बदल जाती हैं चीजें। राहुल जी से हम बात करना चाहेंगे कि क्या घटनाएं हुई, कब हुई और क्या चाहिए, किस तरह का इंतजाम करना चाहिए। हाँ, अभी हाल में मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है। मैं यही बगल का अतरेट का ग्राम निवासी हूँ। यहाँ अक्सर आए दिन घटनाएं होती रहती है। सब आस्था, बाबा पौहार जी की आस्था सरोवर में नहाने आते हैं। तो राहुल जी, घटना क्यों होती है? गाय में मतलब थोड़ा व्यवस्था में थोड़ा मोड़ा कमी है। जैसे अभी इधर बाउंड्री नहीं हुआ है, कोई वो दिशा नहीं है कि कितना दूर पे पानी कम है, बेसी है, लेवल उसका वो जानकारी नहीं है। इसके लिए थोड़ा इसका अगर पिलर उलर दे के बाजार के रामोद सेठ द्वारा करोड़ रुपए लोग कहते हैं खर्च किया हाँ, और इंतजाम में बता रहे कमियां दिख रही हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों की मौत ना हो? हाँ, इसका थोड़ा दिशा निर्देश के मतलब एक पिलर उलर गाड़ के उस पर सीकड़ उकड़ लगा के उसका वो फाउंडेशन कर देना चाहिए कि इस पानी से इससे ज्यादा जाने पे खतरा है। थोड़ा ये सब निर्देश चाहिए। अच्छा, और कुछ लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद हों, जैसे जिनको तैरने आता है और इस तरह की घटनाएं होती तो बचा सके। हाँ, ऐसा कुछ चाहिए। आपको कोई याद है कोई घटना जिससे दिल दहल गया होगा? हाँ, अभी मेरे सामने भी 10 दिन नहीं हुआ, अभी छठ पूजा के दिन ही 8 दिन। हाँ, 8वां दिन है। उसी दिन अभी एक लड़का डूब रहा था, उसका भाई बचाने के चक्कर में वो तो छोटा वाला बच गया, बड़ा वाला बेचारा डूब के मर गया। जो बचाने गया वो डूब गया। अच्छा। हाँ, तो ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, अक्सर होती है। सेठ जी से आप लोगों ने नहीं कहा कि इतना बढ़िया पोखरी बनवा दी, इतनी अच्छी सीढ़ी लगवा दी, अब उनसे क्या के इंतजाम किए जाए? अरे, अब वो तो अपना काम किए, इतना सुंदर भव्य सुंदरीकरण कराएं। अब थोड़ा प्रशासन को भी चाहिए इस पे थोड़ा ध्यान दे। अब उनसे क्या कहना है, अभी छोटा छोटा बात के लिए क्या करना, अभी प्रशासन को भी तो चाहिए।
तो इस किसकी लापरवाही कही जा सकती है? प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। अब प्रशासनिक क्या समझिए, या तो व्यवस्थापक या कुछ, मतलब कुछ तो चाहिए। अब किसी न लापरवाही, किसी को लापरवाही किसी लापरवाही की- या जैसे एक घटना हुई, दो हम्म, घटना हुई, हाँ, 3 घटना हुई, इसके घटना बाद तो भी घटना पे हाँ, घटना हो रही है। घटना पे घटना हो रही और है। इतना दिल दहला देने वाली घटना, मतलब 18 से 20 साल की जिसका लड़का मर रहा होगा, हाँ, जिसके लड़के की मौत हो रही होगी, वो परिवार के हमेशा क्या सोचता होगा, उसके माता पिता अरे के दिल वो पे क्या बीतती होगी? क्या बीतती होगी, या कहीं न कहीं वो आस्था के नाम पे थोड़ा नर्वस हो ही पछताता जाएगा। है, नर्वस हो जाता है, हाँ, दुखी हो जाता है। जी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग मेरा मांग है कि बस बाउंड्री करके उस पे थोड़ा सीकड़ उकड़ लगा के इसको थोड़ा इसका सुरक्षा का, हाँ, पुख्ता इंतजाम किया जाए। मतलब बैरिकेडिंग हाँ, करके पिलर और उलर लगा के उस पिलर पे लगा सीकड़ करके, लगा सीकड़ के लगा के कि उसका, सुरक्षा की, हाँ, और बता दिया जाए प्रशासन कि द्वारा एक किया जाए कि मतलब कोई सीकड़ के उस पार ना जाए, ताकि वो खतरा ना रहे। ना रहे। हाँ। और जब कल एक भव्य मेला है जिसपे बहुत भव्य काफी हाँ, कल है आसपास के जिले के लोग भी आते हैं, हाँ, हाँ, तो इसके लिए भी कोई इंतजाम दिख रहा है आपको? इंतजाम का वो अभी मेला का, मतलब मेला इस पे तो पोखरे पे तो कोई नहाने का कोई जो भी है वही है। स्नान तो स्नान, स्नान हाँ, पूर्णिमा के दिन स्नान का ही महत्व है। कल तो भव्य मेला लगेगा। स्नान है, कल हाँ। पूर्णिमा का स्नान है, स्नान तो है, उसके लिए भी तो हाँ, तैयारी हाँ, होनी चाहिए। श्रद्धालुओं का जमावड़ा पूरा लगा रहेगा। कल तो नहाने का तो पूरा ही हमको लगता है कि पूरा भरा रहेगा। तो इस तरह से कोई ये पोखरे में कोई तैयारी नहीं, जो है सामने है। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं कि राहुल जी ने भी बताया कि उन्होंने भी मांग की कि इसका पुख्ता इंतजाम होता, बैरिकेडिंग होनी चाहिए, सीकर लगानी चाहिए पूरी तरह से। इसको जिस पोखरी तो अच्छी बनी है, सारे काम अच्छे हुए हैं, लेकिन डूबने से जो मौत हो रही है, यही सबसे बड़ा दर्दनाक घटनाएं जो हो रही हैं, इससे पूरा क्षेत्र भयभीत हो जा रहा है, दुखी है। तो हम भी मांग करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, जो व्यवस्थापक हैं, वह जल्द से जल्द हमारी इस न्यूज को संज्ञान में लेकर के एक बेहतर बाउंड्री वाल जो बैरिकेडिंग कराई जाए, जो पोखरी में एक लिमिट पानी हो, जहां पर निर्देशित हो कि इतने ही पानी में आप नहा सकते हैं, इससे आगे जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। हमारे बीच में हमारे साथ और भी दर्शनार्थी हैं, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की, क्या बताना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, परिचय दीजिए सर। और क्या आपका सुझाव? मेरा नाम राम दुलार राजभर है। यहाँ के रहने वाले? मैं कप्तानगंज के बगल में एक नेवादा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ये मंदिर मैंने पहली बार यहाँ पे इस तरह से मैं व्यवस्था देखा कि जो एक बहुत बढ़िया आप कोई सेट बताएं कि वो बनवाएं। इसके पहले भी मैं यहाँ पे आया था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था देख के बहुत मैं खुश हूँ। बट यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी छठ के पर्व पे जो है कि पता चला कि एक छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डूब गया। यहाँ पे छोटे भाई को बचाने के लिए छोटा भाई डूब गया। अभी गर्मी के दिनों में हाँ, मैं आपको बहुत बता सारे देना लोग, वो चाहूँ, भी आपके तहबरपुर बाजार का एक लड़का था, शिवम क्या नाम था उसका यादव, जी। वो अभी आया था बच्चों अपने छात्र मित्रों के साथ, क्योंकि गर्मी काफी थी, एंजॉय करने के लिए लोग आए, घर से शाम को निकला, रात में नहीं पहुंचा, सुबह उसका शव मिला इस पोखरी में। आपके ही क्षेत्र का लड़का था? हमारे ही क्षेत्र का लड़का था। वो तो हमको क्या जानकारी कहना नहीं, चाहते हैं? लेकिन हर जो है कि कोई त्योहार पड़ता, कोई वो पड़ता। अभी कल आज मैंने कल कार्तिक यहाँ पे पूर्णिमा बहुत है। बड़ा जो है कि वो चीज़ है, स्नान। और उसकी जो है कि कोई भी जैसे शासन से, यहाँ मंदिर परिषद के जो भी लोग हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे जो है कि सीकड़ लगवा देना चाहिए, रस्सी जो 2-4 अगल बगल रख देना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ यही सोच रहा हूँ कि अगर रस्सी भी रहती ना, तो इधर से फेंक देते तो दोनों भाई बच जाते। तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों का जो है कि चीजों को ध्यान ध्यान देना में रखना चाहिए। और ये जो है कि प्रशासन को जो है कि इसके लिए आगे आना चाहिए। प्रशासन को ही वो करना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं करती है तो छोटे मोटे लोग, नेता लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, इधर देखिए होर्डिंग है, उधर होर्डिंग है। ये सब कितना का जो है कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार का जो है कि ये सब सारा चीज़ कर देते तो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता। जब ये लोग करते ना, तो खुद ही प्रशासन को लगता कि वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था वो लोग करते। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं? और वैसा कुछ सुझाव नहीं है। देखिए, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि अगर जैसे इतनी बड़ी होल्डिंग, इतना बड़ा सारे कार्यक्रम, सारी चीजें, अभी 21 कितना अभी दीपावली के दिन हमको लगता है 21,000 विनोद जी 21,000 दीप दान हुआ था। तो छोटी छोटी चीजों के, छोटी छोटी चूक की वजह से नए नवयुवक हमारे बीच से
चले जा रहे हैं, मतलब बेमौत मारे जा रहे हैं एक तरह से कहा जाए। और आप भाई साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इतनी बड़ी होल्डिंग लगा देने से काम नहीं चलेगा। कुछ मंदिर परिसर में जो भी आवश्यकता है, जरूरत के हिसाब से समय समय पर आप लोगों का ही क्षेत्र है, आपका मंदिर है, आप इसमें सहयोग करिए, इसकी आस्था में चार चांद लगाइए और चीज़ों में जो कमियां उसको बेहतर करके और क्षेत्र को एक खुशहाल और अच्छा संदेश दीजिए। धन्यवाद।